अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस लेक्चर में हम 2.6 एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट जेड कॉन्जुगेट जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट। ठीक है, और डी पार्ट में क्या कह रहा है, जेड को मल्टीप्लाई करना है जेड कॉन्जुगेट के साथ। तो ये चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। उसके कुछ पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के टोटल 4 पार्ट्स हैं। अब वन बाय वन हम इसे सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट, ए पार्ट में हमने क्या करना है, जेड कॉन्जुगेट फाइंड करना है। बी में क्या करना है, जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट। सी पार्ट में जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट। और डी पार्ट में हमने जेड को मल्टीप्लाई करना है जेड कॉन्जुगेट के साथ। ठीक है, ये सब ऑपरेशंस जो हैं जो हमने परफॉर्म करने हैं हर पार्ट के ऊपर। नंबर 1 पार्ट क्या है, अब देख लेते हैं हम। इसकी वैल्यू है z इक्वल्स टू एओटा माइनस एओटा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें ए पार्ट में क्या करना था हमने, ए पार्ट में हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है, उसके लिए बार लगाएंगे। ठीक है, और इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास। अगर कोई भी वैल्यू ना लिखी हो तो हमें पता है कि ज़ीरो होती है, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा प्लस एओटा। ठीक है, ये इसका हमने ए पार्ट किया है। अब हम इसके ऊपर बी जो ऑपरेशन है वो इसको परफॉर्म करके देख लेते हैं। z प्लस जेड कॉन्जुगेट। अब ये हमने फाइंड आउट कर लिया है, z भी हमारे पास है और z का कॉन्जुगेट, इसको हमने ऐड कर देना है। सिंपल, हम क्या लिखेंगे, z की वैल्यू लिखेंगे जो कि है माइनस एओटा, और z कॉन्जुगेट की क्या वैल्यू, हमने क्या करना है, प्लस करना है। अब इसकी वैल्यू क्या है, 0 प्लस एओटा। ठीक है, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, ये देखें ये आपस में कट जाएगा, 0 इसका आंसर आ जाएगा। अब सी पार्ट में हमने क्या करना है, सी पार्ट में z को माइनस करना है z कॉन्जुगेट के साथ। ठीक है, अब इसकी वैल्यू लिखेंगे हम, z की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस एओटा। ठीक है, और हमने माइनस करना है z कॉन्जुगेट को, और उसकी भी वैल्यू हमारे पास क्या है, ये z कॉन्जुगेट की वैल्यू है हमारे पास प्लस आयोटा। ठीक है, 0 प्लस आयोटा, माइनस आयोटा आ जाएगा, माइनस के साथ साइन अब चेंज हो जाएंगे इस तरह से, और ये आपस में ऐड होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आयोटा। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब डी पार्ट में हमने क्या करना है, z को मल्टीप्लाई करना है z कॉन्जुगेट के साथ। तो z क्या है हमारे पास, माइनस आयोटा, और z का कॉन्जुगेट क्या है, आयोटा प्लस के साथ। ठीक है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर, और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमें पता है, 1। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट के ऊपर हमने 1 बाय 1 करके ये सब ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं। अब इसका हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट की वैल्यू क्या है हमारे पास, z इक्वल्स टू 2 प्लस एओटा। ठीक है, अब अगेन हम सबसे पहले इसके ऊपर ए फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जिसमें हमने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, सिंपल 2, और इसका साइन चेंज हो जाएगा एओटा। ठीक है, अब बी पार्ट में हमने क्या करना है, z प्लस जेड एओटा। इसमें z की वैल्यू लिखेंगे पहले जो कि है 2 प्लस एओटा। ठीक है, प्लस साइन सेंटर में, और फिर z का कॉन्जुगेट क्या है, 2 माइनस एओटा। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये आपस में कट जाएगा और 4 आंसर आ जाएगा। उसके बाद सी पार्ट में क्या है, हमने z में से माइनस करना है z कॉन्जुगेट। z की वैल्यू लिखेंगे पहले 2 प्लस एओटा माइनस साइन, z कॉन्जुगेट की वैल्यू लिखेंगे अब 2 माइनस एओटा। माइनस साइन जब भी हो
तो उससे नेक्स्ट वैल्यू जब भी आप लिखें तो स्मॉल ब्रैकेट में लिखें, ठीक है, क्योंकि साइन चेंज होते हैं। ये गलती बहुत ज़्यादा बच्चे कर देते हैं जिससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। 2 प्लस अयोटा -2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस अयोटा। अब ये आपस में कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 अयोटा। और डी पार्ट में हमने क्या करना है, हमने z को मल्टीप्लाई करना है z कॉन्जुगेट के साथ। तो पहले हम वैल्यू लिखेंगे z की जो कि है 2 प्लस अयोटा। उसके बाद z कॉन्जुगेट की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास 2 माइनस अयोटा। अब इसको हमने क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई। तो हम पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के साथ, फिर प्लस साइन सेंटर में अयोटा, और फिर अयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस ब्रैकेट के साथ। अब जब ये मल्टीप्लाई होगा 2 2 ज़ार 4, 2 को इससे करेंगे तो 2 अयोटा आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे अयोटा के साथ, फिर अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये दो वैल्यूज आपस में कट जाएंगी, यहाँ पे आ जाएगा 4, और अयोटा स्क्वायर का क्या होती है वैल्यू हमें पता है -1। 4 माइनस माइनस प्लस 1, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का ये हमने सेकंड पार्ट के ऊपर सब फंक्शंस इसके परफॉर्म कर लिए। इसी तरह अब इस z इक्वल्स टू 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा। अब ये हमारे पास फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में पहले इसको हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। इसका तरीका क्या होता है, हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखा था इसी एक्सरसाइज की। इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करवाएंगे। z इक्वल्स टू 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस अयोटा 1 प्लस अयोटा, ठीक है। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस अयोटा का स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अयोटा का स्क्वायर। ये जब फॉर्मूला खुलेगा तो आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला है, ठीक है। जब खुलेगी ये वैल्यू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, ठीक है, अयोटा प्लस अयोटा का स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस अयोटा का स्क्वायर, ठीक है। फर्दर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 अयोटा प्लस माइनस माइनस, ये मैंने इसकी वैल्यू, चलो अभी प्लस ही लिख देते हैं यहाँ पे। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। अयोटा स्क्वायर की वैल्यूज़ हमने लिख ली। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1 प्लस 2 अयोटा प्लस माइनस माइनस 1 1 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये कट हो जाएगा आपस में 2 अयोटा, और नीचे क्या आ जाएगा 1 और 1 2 हो जाएगा। ये 2 2 से कट जाएगा तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, z की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अयोटा, ठीक है। अब हम वो कर लेते हैं फाइंड आउट, जो इसके ऑपरेशंस हमने फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हमने ए में क्या फाइंड आउट करना होता है, z कॉन्जुगेट। तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, अगेन अयोटा खाली हमारे पास z है तो इससे पहले 0 है, तो 0 माइनस अयोटा, ये इसका क्या आ जाएगा कॉन्जुगेट। उसके बाद बी में हमने क्या परफॉर्म करना होता है, z में प्लस करना होता है z कॉन्जुगेट, ठीक है। तो z की वैल्यू है हमारे पास अयोटा और प्लस हमने करना है, और z कॉन्जुगेट क्या है हमारे पास माइनस अयोटा, ठीक है। अयोटा प्लस माइनस माइनस अयोटा, ये आपस में कट आउट हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। सी पार्ट में हमने क्या करना है, z में माइनस करना है हमने z कॉन्जुगेट। z की वैल्यू लिखेंगे पहले और फिर z कॉन्जुगेट की। z की वैल्यू है हमारे पास अयोटा माइनस साइन, z कॉन्जुगेट की क्या वैल्यू है हमारे पास माइनस अयोटा। इसको जब सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 अयोटा इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। हमने z कॉन्जुगेट एक दफ़ा ही फाइंड आउट करना है, बाद में इसको पुट करके पहले प्लस कर लेना है, फिर माइनस कर लेना है और फिर मल्टीप्लाई।
जेड की वैल्यू है हमारे पास अयोटा और कॉन्जुगेट की वैल्यू है माइनस अयोटा। ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस अयोटा का स्क्वायर। और माइनस अयोटा स्क्वायर की हमारे पास क्या वैल्यू होती है, -1। ठीक है, जेड की क्या वैल्यू थी हमारे पास, अयोटा। ठीक है, और जेड कॉन्जुगेट की क्या वैल्यू है हमारे पास, माइनस अयोटा। इसकी वैल्यू है हमारे पास, अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू आती है वो आती है -1। तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, उसमें क्या है, उसकी वैल्यू लिख लेते हैं पहले। फोर्थ पार्ट में है z इक्वल्स टू 4 - 3 अयोटा 2 + 4 अयोटा। अगेन पहले इसको मल्टीप्लाई करके ये स्टेप दोबारा होगा, z की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसका साइन चेंज करके 4 - 3 अयोटा 2 + 4 अयोटा को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 - 4 अयोटा 2 - 4 अयोटा। अब जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, पहले हम करेंगे 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस ब्रैकेट के साथ 2 - 4 अयोटा माइनस साइन, इसी तरह से 3 अयोटा और हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 - 4 अयोटा के साथ। नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, फर्दर ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, 4 2 ज़ार 8 4 4 ज़ार 16 अयोटा माइनस 3 2 ज़ार 6 अयोटा माइनस माइनस प्लस 3 4 ज़ार 12 अयोटा का स्क्वायर। नीचे आ जाएगा 2 2 ज़ार 4 माइनस 4 4 ज़ार 16 अयोटा का स्क्वायर। फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे 8 आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास -22 अयोटा। 16 में 6 को हमने प्लस कर लिया, साइन माइनस आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1। 16 अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1। यहाँ पे जब ये अब फर्दर सॉल्व होगा तो क्या आ जाएगा, 22 अयोटा प्लस माइनस माइनस 12 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 16। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 12 में से 8 को जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, -4 आ जाएगा और यहाँ पे -22 अयोटा, इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 20। अब ये हमारे पास ये जो 20 है ये 4 के नीचे भी लिख लेंगे हम और इधर कर लेते हैं स्टेप, -4/20 -22/20 अयोटा। अब इसकी कटिंग हो जाएगी, 4 1 ज़ार 4 4 5 ज़ार 20 2 1 ज़ार 2 2 1 ज़ार 2 2 1 ज़ार 2 एंड 0। तो हमारे पास z की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 1/5 माइनस के साथ और 11/10 अयोटा। ठीक है, ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई है। अब हमने इसके ऊपर ये 4 फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करने हैं, वो हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, -1/5 प्लस अयोटा 11/10 अयोटा। और एक दफ़ा हम z की वैल्यू पे लिख लेते हैं क्योंकि आगे फिर इजी हो जाएगा सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। z की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, -1/5 माइनस 11/10 अयोटा। अब इसका सेकंड बी पार्ट में हमने क्या सॉल्व करना है, z प्लस z कॉन्जुगेट। पहले हम z की वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद z कॉन्जुगेट की।
तो z की वैल्यू क्या है हमारे पास -1/5 -11/10 आयोटा प्लस का साइन, और अब ये वाली वैल्यू लिखेंगे -1/5 प्लस 11/10 आयोटा। -1/5 -11/10 आयोटा प्लस -1/5 प्लस 11/10 आयोटा। अब ये प्लस की है वैल्यू, ये माइनस की, ये आपस में कट जाएगी और बाकी हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा -1/5 -1/5। इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 5, इसका एलसीएम आ जाएगा 5 को 5 पर डिवाइड करेंगे 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। यही इसी तरह से ये स्टेप इसके साथ जब करेंगे 1/5 फ्रैक्शन के साथ, तो यहाँ पे भी क्या आंसर आ जाएगा 1। इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -2/5 आंसर। सी पार्ट में हमने क्या करना है, z में से माइनस करना है z कॉन्जुगेट। तो z की वैल्यू पहले लिखेंगे अगेन, जो क्या है हमारे पास -1/5 -11/10 आयोटा, ठीक है। और इसमें से हमने माइनस क्या करना है, -1/5 प्लस 11/10 आयोटा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। -1/5 -11/10 आयोटा माइनस माइनस प्लस 1/5 प्लस माइनस प्लस माइनस 11/10। अब ये हमारे पास प्लस की वैल्यू, ये माइनस की, ये आपस में कट जाएगी, ठीक है। बाकी आ जाएगा -11/10 आयोटा -11/10 आयोटा। इसका एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा 10 को 10 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू -11 आयोटा। और ये इसी तरह इसके साथ जब करेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगी -11 आयोटा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 22/10 आयोटा। अब इसकी कटिंग करेंगे, 2 के टेबल पे 2 5 are 10, 2 1s are 2, 2 1s are 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास -11/5 आयोटा आंसर सी पार्ट का। उसके बाद डी पार्ट में हमने क्या करना होता है, हमने z को मल्टीप्लाई करना है z कॉन्जुगेट के साथ। पहले हम z की वैल्यू लिखेंगे जो कि क्या है हमारे पास -1/5 -11/10 आयोटा। फिर z कॉन्जुगेट की वैल्यू लिखेंगे जो कि है -1/5 प्लस 11/10 आयोटा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, -1/5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 11/10 आयोटा का होल स्क्वायर। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/25, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 का स्क्वायर क्या आता है 121, और 10 का क्या स्क्वायर होता है 100 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। फिर 1/25 उसी तरह से आएगा 121, और यहाँ पे 100 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे जो कि है एलसीएम 25 और 100 का 100 आ जाएगा। 25 को 100 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 4। 100 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 121। इसको ऐड करेंगे तो ये 125, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 100। इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे। 25 के टेबल पे इसकी कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 25 4s are 100, 25 5s are 125, और यही हमारा आंसर आ जाएगा 5/4। क्वेश्चन नंबर 5 के सब पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं, होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। z इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा एंड w equals to 5 - 4 iota, show that z plus w conjugate equal है z conjugate plus w conjugate। अब हम क्या करेंगे, हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर लेंगे और फिर इसको सॉल्व करके देखेंगे क्या दोनों इक्वेशंस का जो आंसर है वो सेम आता है या नहीं, ठीक है। तो इस
इसका फर्स्ट पार्ट में हमने क्या, ये फर्स्ट पार्ट में हमने सॉल्व करके ये देखना है कि इस तरह से आ रहा है नहीं। z की वैल्यू भी है हमारे पास और w की भी है। यहाँ पे हम लिख लेंगे z की वैल्यू पहले लिख लेते हैं जो कि है 2 + 3 आयोटा। फिर w की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है 5 - 4 आयोटा। ठीक है, फिर z का कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। फिर w का कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं, वो क्या आ जाएगा 5 + 4 आयोटा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है z + w। उसके लिए हम पहले वैल्यू लिखेंगे z की जो कि है 2 + 3 आयोटा। फिर हम w की वैल्यू लिख लेंगे, तो ये आपस में जब ऐड होगा 5 में 2 7 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आयोटा। अब हमने इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है जो कि है z + w का, इसका साइन चेंज हो जाएगा प्लस आयोटा के साथ। ठीक है, और दूसरा ये वाली इक्वेशन हमने लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर लिया है। अब राइट हैंड साइड पे हमने क्या करना था, z कॉन्जुगेट में ऐड करना है w का कॉन्जुगेट। z का कॉन्जुगेट ये हमने फाइंड कर लिया 2 - 3 आयोटा। ठीक है, और w का क्या है 5 + 4 आयोटा। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 5 में 2 ऐड हो जाएगा 7 आ जाएगा, और प्लस 4 में से 3 जब माइनस करेंगे तो आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब देखें हमारे पास एक आंसर ये आया है z + w। ठीक है, और दूसरा हमारे पास ये है, दोनों सेम है। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, वैल्यूज़ यही हैं z और w की। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि z में जब हम माइनस करेंगे w कॉन्जुगेट को तो क्या वो इक्वल आएगा z कॉन्जुगेट माइनस w। ठीक है, अब हमने इस तरह से माइनस का जो है ऑपरेशन इसके ऊपर परफॉर्म करना है। अब z का कॉन्जुगेट भी है हमारे पास, w का भी कॉन्जुगेट है। ठीक है, अब हम पहले बस ये फाइंड आउट कर लेते हैं z - w। इसके लिए हम पहले वैल्यू लिखेंगे z की जो कि है 2 + 3 आयोटा। ठीक है, फिर माइनस के बाद लिखेंगे w की वैल्यू जो कि है 5 - 4 आयोटा। ये सॉल्व हो जाएगा 2 + 3 आयोटा -5 माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 में से 2 करेंगे -3 और +7 आयोटा। ये आ गया हमारे पास z - w। अब इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं z - w का, तो ये क्या आ जाएगा -3 के बाद -7 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट आंसर आ गया। अब सेकंड आंसर में क्या करना है, हमने z कॉन्जुगेट में से माइनस करना है w का कॉन्जुगेट। तो z कॉन्जुगेट की वैल्यू भी हमारे पास है, ये देखें 2 - 3 आयोटा। इसमें से माइनस कर लेते हैं 5 + 4 आयोटा को। 2 - 3 आयोटा -5 माइनस प्लस माइनस 4 आयोटा। ये आ जाएगा हमारे पास आंसर -3 - 7 आयोटा। देखें ये इक्वेशन दोनों सेम है। ये इसके हमने सेकंड पार्ट कर लिया। अब इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट जो है उसमें वो क्या कह रहा है, आपने क्या करना है z में z और w कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करा के देखना है कि z और w कॉन्जुगेट का जो आंसर है वो सेम है या नहीं। अब यही फंक्शन जो हमने पहले परफॉर्म किए हैं प्लस और माइनस पे, वो अब हम इसके मल्टीप्लाई पे परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हमारे पास z और w होना चाहिए, उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 + 3 आयोटा की वैल्यू गिवन है हमारे पास z की, w की भी गिवन है 5 - 4 आयोटा। ये हमने जो
आउट की थी पिछले इसके फर्स्ट पार्ट में, वहाँ से ही हमने ये वैल्यूज़ पुट की हैं। अब हम इसे आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 5 माइनस 4 आयोटा के साथ, फिर 3 आयोटा को मल्टीप्लाई कराएंगे 5 माइनस 4 आयोटा के साथ। ठीक है, आ जाएगा हमारे पास आंसर 10 माइनस 8 आयोटा प्लस 15 आयोटा माइनस 12 आयोटा का स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 प्लस 7 आयोटा माइनस 12, और आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है -1। 10 प्लस 7 आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 में 10 ऐड करेंगे तो ये 22 आ जाएगा 7 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास ZW की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट होगी। अब हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर लेंगे। वो क्या आ जाएगा 22 माइनस 7 आयोटा। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, Z कॉन्जुगेट और W कॉन्जुगेट। इसकी वैल्यू भी हमारे पास गिवन है जो हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट की थी। वहाँ से हम देख के सिंपल यहाँ पे पुट कर लेंगे Z कॉन्जुगेट की वैल्यू जो कि है 2 माइनस 3 आयोटा, और W की वैल्यू है 5 प्लस 4 आयोटा। अब अगेन इसको भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5 प्लस 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा, 5 प्लस 4 आयोटा। ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 5 ज़ार 10, 4 2 ज़ार 8 आयोटा माइनस 5 3 ज़ार 15 आयोटा माइनस प्लस माइनस 4 3 ज़ार 12 आयोटा का स्क्वायर। 10 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7 आयोटा माइनस 12 माइनस 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 12 1 ज़ार 12। इसको इसमें ऐड करेंगे तो आ जाएगा 22 माइनस 7 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशंस जो हैं दोनों क्या हैं, सेम है। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट हम सोल्व करके देख लेते हैं। उसमें वो क्या कह रहे हैं, उसमें हमने देखना है Z बाय W कॉन्जुगेट इक्वल है Z कॉन्जुगेट और W कॉन्जुगेट के। सिंपल, अब हम इसकी वैल्यूज़ जो है यहाँ पे पुट करेंगे। उसके लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, Z बाय W। Z की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा, और W की क्या वैल्यू है 5 माइनस 4 आयोटा। अब इस फ्रैक्शन को हम जो है सिंपली सॉल्व करके पहले वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे Z बाय W की। तो इसका सॉल्व करने का क्या तरीका होता है कि हम मल्टीप्लाई कराएंगे 5 इसका साइन चेंज करके प्लस 4 आयोटा के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा। इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे 5 प्लस 4 आयोटा, 5 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे फर्दर तो ये आ जाएगा 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8 आयोटा प्लस 3 5 ज़ार 15 आयोटा प्लस 4 3 ज़ार 12 आयोटा का स्क्वायर। 25 माइनस 16 आयोटा का स्क्वायर। 10 प्लस 23 आयोटा प्लस 12 माइनस 1। 25 माइनस 16 माइनस 1। 10 प्लस 23 आयोटा प्लस माइनस माइनस 12। 25 माइनस माइनस प्लस 16। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 12 में से 10 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -2 बाय 2 प्लस 23 आयोटा। 25 में 16 जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 41। तो हमारे पास Z बाय W की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 बाय 41 प्लस 23 बाय 41 आयोटा। ये आ गई Z बाय W की वैल्यू।
बाकी हम नेक्स्ट पेज पे कर ले। बाय डब्ल्यू की वैल्यू एक दफ़ा लिख लेते हैं, -2/41 प्लस 23/41 आयोटा। अब हमने क्या फाइंड आउट करना था, z बाय डब्ल्यू का कॉन्जुगेट। उसके लिए इसके साइन चेंज कर लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, -23/41 आयोटा। z कॉन्जुगेट बाय डब्ल्यू कॉन्जुगेट, अब इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए भी हमारे पास जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है उसे हम पुट करेंगे। 2 - 3 आयोटा 5 + 4 आयोटा। इसको सॉल्व करेंगे, अगेन साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे। जब ये मल्टीप्लाई होगा, 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा इस ब्रैकेट के साथ 5 - 4 आयोटा। 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 - 4 आयोटा। ये वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 5 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 × 5 = 10, 4 × 2 = 8, 15, 5 × 3 = 15, माइनस माइनस प्लस 4 × 3 = 12 आयोटा का स्क्वायर। 25 - 16 आयोटा का स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 10 - 23 आयोटा। ये आपस में जब प्लस हो गए 23 आ गया, प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। 25 - 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10 - 23 आयोटा प्लस माइनस माइनस 12, 25 माइनस माइनस प्लस 16। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 में से 10 माइनस करेंगे, -2 बाय 25 में 16 ऐड करेंगे तो 41, -2/41 -23/41 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया सेकेंड। लेकिन दोनों सेम है, तो हमारा ये जो है प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 6 का जो लास्ट पार्ट है हमारा, उसमें वो क्या कह रहे हैं, सॉरी सेकंड लास्ट पार्ट है। 5th पार्ट में वो क्या कह रहा है, 1/2 को मल्टीप्लाई कराएं z प्लस z कॉन्जुगेट के साथ। सिंपल हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। z की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 + 3 आयोटा प्लस साइन, और z कॉन्जुगेट की क्या वैल्यू है, 2 - 3 आयोटा। ये आपस में कट जाएगी, 2 × 2 = 2 में 2 ऐड करेंगे 4 आ जाएगी, 2 आंसर आ जाएगा हमारा। और ये क्या है, ये है रियल पार्ट ऑफ z। क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है, उसमें वो क्या कह रहे हैं, पहले इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। 6th पार्ट में वो कह रहे हैं 1/2 को मल्टीप्लाई कराएं z माइनस z कॉन्जुगेट के साथ, और इसमें हम देखेंगे कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है z की भी, 2 + 3 आयोटा माइनस कॉन्जुगेट की वैल्यू भी गिवन है, 2 - 3 आयोटा। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 2 + 3 आयोटा -2 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा। ये माइनस की वैल्यू या प्लस की आपस में कट जाएगा, बाकी बच जाएगा हमारे पास 1/2। 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6 आयोटा। इसकी आपस में कटिंग हो जाएगी, 2 × 3 = 6, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 3 आयोटा। और ये क्या है, 3 इज़ एन imaginary part of
जी, ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 के सब पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आपने इसकी मज़ीद प्रैक्टिस कर लेनी है। 2.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर रियल एक्स एंड वाई। सॉल्व द फॉलोइंग equations for real x and y। इसके 3 पार्ट्स हैं। इसको अब जल्दी से देख लेते हैं कि क्या है। बहुत इजी है। 2 माइनस 3 आयोटा x प्लस वाई आयोटा इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा। हम सिंपली इसको क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसके देख लेते हैं कि क्या आंसर आते हैं। 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे x प्लस वाई आयोटा के साथ, माइनस 3 आयोटा इस तरह से ही आ जाएगा। x प्लस वाई आयोटा इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा। जब ये अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 2x प्लस 2y आयोटा माइनस 3x आयोटा माइनस प्लस माइनस 3y आयोटा का स्क्वायर 4 प्लस आयोटा। 2x प्लस 2y आयोटा माइनस 3x आयोटा माइनस 3y आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिख देंगे हम -1 और दूसरी साइड पे आ जाएगा 4 प्लस आयोटा। 2x प्लस 2y आयोटा माइनस 3x आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3y इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा। अब 2x प्लस 3y की एक ब्रैकेट बन जाएगी, प्लस साइन। अब ये 2y आयोटा माइनस 3x आयोटा इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा। इसमें से हम कॉमन ले, 2x प्लस 3y उसी तरह से आ जाएगा और इसमें से आयोटा जो है उसको हम कॉमन ले लेंगे और बाकी आ जाएगा 2y माइनस 3x आयोटा ब्रैकेट से बाहर 4 प्लस आयोटा। अब हम इक्वेशंस बना लेंगे। पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4 और दूसरी क्या बन जाएगी, 2y माइनस 3x इक्वल्स टू 1। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई और ये सेकंड। अब इसमें हम डिफरेंट ऑपरेशंस जो सूटेबल होंगे वो परफॉर्म करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 के साथ। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 2, we get 6x प्लस 9y इक्वल्स टू 12, 4y इसके नीचे लिख लेंगे और माइनस 6x इसके नीचे लिख लेंगे इक्वल्स टू 2। इसके बाद जब फंक्शन परफॉर्म होंगे ये आपस में कट जाएगा और बाकी क्या बच जाएगा हमारे पास, 13y इक्वल्स टू 14। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14/13। अब x की वैल्यू हम सिंपली ये पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में और x की वैल्यू आ जाएगी। हम इसको पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या ये है हमारे पास, 2x उसी तरह से आ जाएगा। y की जगह पे जब वैल्यू करेंगे पुट इस तरह से इक्वल्स टू 4
तो ये आपस में जब मल्टीप्लाई होगा 3 14s आर 42/13 इक्वल्स टू 4। तो ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस इधर हो रहा है वहाँ जाके हो जाएगा माइनस। इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 13, नीचे 1 है, जब इसे डिवाइड करके ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 आ जाएगा और यहाँ पे 42। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10/13। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड 10/13 डिवाइडेड बाय 2। 10/13 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये आ जाएगा 10/26। इसकी फर्दर कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 2 5s are 10, 2 1s are 2 और 3। x इक्वल्स टू 5/13। ये हमारा क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं अब। 3 - 2 आयोटा x + y आयोटा इक्वल्स टू 2x - 2y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। ब्रैकेट्स आपस में जब मल्टीप्लाई होंगी पहले 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे x + y आयोटा के साथ, -2 आयोटा उसी तरह से आ जाएगा x + y आयोटा। 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा 2x -2 2s are 4 y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। 3x + 3y आयोटा -2x आयोटा प्लस -2y आयोटा स्क्वायर। 2x - 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। 3x + 3y आयोटा -2x आयोटा। अब जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है वहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि क्या है -1। 2x - 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3x + 3y आयोटा -2x आयोटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा 2y। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x - 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। उसके बाद अब हम वैल्यूज़ को, ये जैसे 2x यहाँ पर है इसको हम यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे। 3x माइनस ये प्लस की वैल्यू है तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगी 2x प्लस ये 2y, उसके बाद प्लस 3y आयोटा, ठीक है। और यहाँ पर ये माइनस में है तो यहाँ पे आके क्या आ जाएगी प्लस 4y आयोटा और माइनस ये वाली वैल्यू 2x आयोटा। बाकी ये 2 आयोटा -1 हम वहीं पे रहने देंगे। अब हम अपने जो x और y को अरेंज कर लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x में से जब 2x हम माइनस करेंगे तो बाकी आ जाएगा x प्लस 2y उसी तरह से आ जाएगा। ये आपस में ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा y आयोटा -2x आयोटा और यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 प्लस 2 आयोटा। इसको अरेंज कर लेते हैं। उसके बाद हम x और y की ब्रैकेट्स बना लेंगे। x + 2 आयोटा, ठीक है, प्लस 7y -2x आयोटा इक्वल्स टू -1 प्लस 2 आयोटा। अब हमारे पास इक्वेशंस बन गई हैं। पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास x + 2y, ठीक है, उसकी क्या वैल्यू है हमारे पास -1। दूसरी हमारे पास क्या इक्वेशन बनी है 7y
माइनस 2x इक्वल्स टू 2। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस पे डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को 2 के साथ। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई कराने के बाद, 2x प्लस 4 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, वी गेट 2x प्लस 2x प्लस 4y इक्वल्स टू -2। और सेकेंड इक्वेशन को उसी तरह से हम लिख देंगे, जो कि क्या है -2x प्लस 7y इक्वल्स टू 2। ये आपस में कट जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 11, और यहाँ पे ये भी आपस में कट जाएंगे तो 0। y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0। अब इसको हम इक्वेशन में पुट करके हम अब y की वैल्यू को अब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। और इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, x प्लस 2y की जगह पे 0 आ जाएगा इक्वल्स टू -1। x इक्वल्स टू 0 -1, x इक्वल्स टू -1। 0 वहाँ पे भी जाके उसने कुछ डिफरेंस नहीं करना, तो इसलिए ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी और यही हमारा आंसर है। यहाँ पे आपने लिख लेना है, मैंने नहीं लिखा, वीडियो आगे बहुत लॉन्ग हो रही है, तो होपफुली आपको ये सेकंड पार्ट भी समझ आ गया होगा। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। अब उसमें अब क्या कह रहे हैं, 3 + 4 एओटा स्क्वायर -2x - y एओटा इक्वल्स टू x + y एओटा। a + b का स्क्वायर का जो फार्मूला है वो इस पे अप्लाई होगा, तो ये जब हम इसे खोलेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, 9 + 24 एओटा प्लस 16 एओटा का स्क्वायर। ठीक है, -2 जब मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस प्लस 2y एओटा इक्वल्स टू x + y एओटा। 9 + 24 एओटा प्लस 16 एओटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। बाकी सारी वैल्यूज उसी तरह से, 2y एओटा इक्वल्स टू x + y एओटा। 9 + 24 एओटा प्लस -16 -2x + 2y एओटा -x - y एओटा इक्वल्स टू 0। इसके बाद अब हम x और y को अरेंज कर लेते हैं। ये देखें, 16 में से जब हम बल्कि वैल्यूज़ को इस तरह से अरेंज करते हैं, ये देखें x की वैल्यू जो है 2x और x को जब हम ऐड अप करेंगे ये आ जाएगा -3x। y की वैल्यू आ जाएगी -y एओटा इक्वल्स टू, ये प्लस की वैल्यू वहाँ जाके माइनस हो जाएगी, -9, 16 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, और ये भी यहाँ जाके माइनस हो जाएगा 24 एओटा। 2y एओटा में से हमने जब माइनस किया y एओटा को तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है सॉरी, तो यहाँ पे प्लस साइन के साथ आएगा, +y एओटा।
अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -3x प्लस वाई एटा इक्वल्स टू 16 में से 9 को जब माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा -24 एटा। अब इक्वेशन 1 जो है हमारी वो क्या बन जाएगी, -3x इक्वल्स टू 7, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/3 माइनस के साथ। ठीक है, ये हमारा x हमने फाइंड आउट कर लिया। अब y की वैल्यू किस तरह से, ये देखें y इक्वल्स टू -24। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ से बच्चे मिस्टेक कर देते हैं जब इसको हमने अरेंज करना है, तो इसको आपने बहुत ध्यान से करना है, x को और y की वैल्यू को जब आपने यहाँ से अरेंज करना है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। x की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली है और y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।